दोस्तों, पिछले वीडियो में कुछ प्रॉब्लम की वजह से कट गया था। फिर से स्टार्ट करते हैं। शिक्षण विधि और इसके जनक। समस्या समाधान विधि के जनक सुकरात को माना जाता है। सूक्ष्म शिक्षण विधि रॉबर्ट माने जाते हैं इसके जनक। मूल्यांकन विधि के जनक जे.एम. राइस को माना जाता है। समस्या समाधान विधि सुकरात को माना जाता है। इकाई उपगम विधि H.C. मॉरिसन को माना जाता है। ड्रेकाली शिक्षण विधि ड्रेकाली को माना जाता है। ब्रेल पद्धति लुइस ब्रेल को माना जाता है। प्रक्रिया विधि के जनक कमेनियस को माना जाता है। बेसिक शिक्षा पद्धति के जनक महात्मा गांधी को माना जाता है। समाज मिति विधि के जनक एल मोरेना को माना जाता है। आगमन विधि के जनक अरस्तु को माना जाता है। निगमन विधि के जनक प्लेटो को माना जाता है। हर्बर्ट विधि के जनक हर्बर्ट को माना जाता है। प्रश्नावली विधि के जनक वुडवर्थ को माना जाता है। संवाद विधि के जनक प्लेटो को माना जाता है। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशक विधि या बाह्य अनुदेशक विधि B.F. स्किनर को माना जाता है। साखी अभिक्रमिक अनुदेशक विधि या आंतरिक अनुदेशक विधि को नॉर्मन ए क्राउन ने विकसित किया था। अवरोही अनुक्रमित अनुदेशक विधि थॉमस ए गिलबर्ट ने इसे प्रतिपादित किया था। मनोविज्ञान की विधियां, सिद्धांत और उसके प्रतिपादक। मनोविज्ञान की विधियां, सिद्धांत और उसके प्रतिपादक के बारे में बात करते हैं। तो पहला है गॉल्टेनवाद। कोहलर, कोप्पा व नीदन ने दिया था। 1912 में गॉल्टेनवाद दिया था कोहलर, कोप्पा, वर्दिमर व लेविन ने। गेस्टाल्टवाद भी जिसे कहा जाता है। संरचनावाद विलियम वुल्ट का है, 1879 में आया था। व्यवहारवाद 1912 में J.B. वाटसन ने दिया था। मनोविश्लेषणात्मकवाद 1900 में सिगमंड फ्रायड ने दिया था। विकासात्मक संख्यात्मकवाद जो है जीन पियाजे का है। तो दोस्तों, इतना आपको समझ में आया। अब इसके बाद बात करते हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बंदूरा का है। संबंधवाद 1913 में थॉर्नडाइक ने दिया था। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत 1904 में पावलोव ने दिया था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत 1938 में स्किनर ने दिया था। प्रबल पुनर्बलन सिद्धांत 1915 में क्लार्क हॉल ने दिया था। अंतर्दृष्टि तथा सूच का सिद्धांत कोहलर ने दिया था। व्यक्तिगत मापन की प्रमुख लक्ष्य की विधियां इस प्रकार हैं। प्रासंगिक अंतर बोर्ड परीक्षण TAT, बाल अंतर विरोध परीक्षण CAT, स्याही धब्बा परीक्षण IBT, वाक्य पूर्ति परीक्षण SCT। व्यक्तिगत मापन की प्रमुख अंतरक्षेपीय विधियां इस प्रकार हैं। अंतरक्षेपी मापन की प्रमुख विधियां हैं अनुसूची, प्रश्नावली, साक्षात्कार, आत्मकथा विधि, व्यक्तिगत इतिहास विधि, निरीक्षण विधि, समाज नीति विधि, स्वप्न विश्लेषण विधि, मानदंड मूल्यांकन विधि, स्वतंत्र साहचर्य परीक्षण FWAT विधि। बुद्धि के सिद्धांत और उसके प्रतिपादक। एक खंड का बुद्धि सिद्धांत दिया था टर्मन ने 1911 में। इसे निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। द्विखंड बुद्धि का सिद्धांत 1904 में स्पीयरमैन ने दिया था। द्विखंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन नहीं दिया था। बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। समूह कारक सिद्धांत दिया था थर्स्टन व कैली ने। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र इस प्रकार हैं। बुद्धि लब्धि मानसिक आयु बटे के वास्तविक आयु गुणे 100 को बुद्धि लब्धि कहा जाता है। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र का प्रतिपादन विलियम स्टर्न ने 1912 में किया था। मानसिक आयु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बिने ने 1908 में किया था। व्यक्तित्व भाषात्मक बुद्धि परीक्षण साइमन बुद्धि परीक्षण आया था सबसे पहले। बिने व साइमन ने मिलकर किया था 1905 में, 1908 में और 1911 में 3 बार किया था। स्टैनफोर्ड विने स्केल स्टैनफोर्ड और बिने के द्वारा 1916 में, 1937 में, 1960 में किया गया था। व्यक्तिगत क्रियात्मक बुद्धि का परीक्षण किया था पोर्टियस भूलैया परीक्षण ST पोर्टियस ने 1924 में। वेस्लर वैद्यु बुद्धि परीक्षण D वेस्लर ने किया था 1944-55 में। सामूहिक भाषात्मक बुद्धि परीक्षण आर्मी अल्फा बीटा परीक्षण जो होता है, इसे आर्थस S ओटिस ने 1919 में किया था। शिकागो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण 6 वर्ष से वयस्कों की बुद्धि का मापन करता है। हिंदुस्तानी क्रिया परीक्षण 1922 में
C.H. राइस ने किया था। दोस्तों आप इसे HK क्लासेज यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।